बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ात के बारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मरवियात हैं उनका बयान। दूध पिलाना ये रज़ात है और मुद्दत रज़ात सबूत रज़ात कह लें वो 2.5 साल है और इस्तिहक़ाक़ रज़ात 2 साल है। 2 साल से ज़्यादा बच्चे को दूध पिलाना जायज़ नहीं है। 2 साल इस्तिहक़ाक़ है, बस 2 साल से एक दिन भी ऊपर दूध उसे नहीं पिलाया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने 2 साल के बाद 6 माह के अंदर अंदर भी दूध पी लिया तो रिश्ता रज़ात साबित हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी ने दूध पिया है किसी औरत का तो उससे रिश्ता रज़ात साबित नहीं होगा, रिश्ता रज़ात साबित नहीं होगा। रिवायतें चल के आगे आएंगी कि जो इस्तिहक़ाक़ रज़ात है वो 2 साल है और कुरान की आयत भी यही कहती है, वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्म रदाअ। अगर मुद्दत रज़ात को पूरा करना चाहते हैं, दूध पिलाना पूरा उसको दूध पिलाना तो 2 साल है। कितने जी? हौलैनि कामिलैन। लेकिन कुरान में आया व हमलुहु व फ़िसालुहु 30 शहरा, 30 माह। कितना जी? 30 माह। इसके अंदर बयान ये किया कि 2 चीज़ें हैं, हमल है और फिसाल कहते हैं दूध छुड़ाना। तो इसमें 6 माह कम अज़ कम हैं इसके हमल के। कितने किसके जी? हमल के। और बाकी कितने बचे महीने? 24 महीने कितने होते हैं? 2। अच्छा, इस तरह मतलब इस आयत का यही है कि मुद्दत रज़ात 2 साल है। लेकिन अगर यूँ देखें कि यहाँ पे दोनों चीज़ों के लिए 30 महीने हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि हमल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना अरसा चल सकता है और हमल कम से कम 6 माह का होगा ना, ज़्यादा की हद नहीं है, वो 2 साल से ऊपर भी जा सकता है। अच्छा, और जो बच्चा जो दूध पिलाने की मुद्दत है अगर उसको भी उसके लिए भी 30 महीने रखें तो मतलब इसका ये है कि इस्तिहक़ाक़ रज़ात तो 2 साल है लेकिन सबूत रज़ात 30 माह। कितने जी? 30 माह। इस्तिहक़ाक़ रज़ात तो 24 महीने हैं लेकिन सबूत रज़ात 30 महीने। अगर कोई 30 महीने के अंदर दूध पी लेता है तो रज़ात साबित, और रज़ात से वो सारे रिश्ते हराम हो गए जो नसब से हराम होते हैं। और रज़ात से जिस तरह औरत दूध पिलाने वाली से हुर्मत साबित होती है, इसी तरह जिसकी वजह से उसके छाती में वो दूध उतरा है उससे भी हुर्मत साबित हो जाएगी। समझ आइए ना? तो जिसकी वजह से दूध उतरा है, तो ये बड़ी बारीक मिसाइल है, इसकी तफसीलात हदाया वगैरह में मौजूद हैं। सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक औरत ने दूध पिलाया ज़ैद को और इस औरत की छाती में ये दूध उतरा बकर की वजह से कि बकर की ये बीवी थी तो बकर ने बाद में से तलाक दे दी। अब इसने दूध पिलाया था किसे? ज़ैद को, और बाद में इस औरत ने निकाह कर लिया खालिद से। किससे? अब इसका रज़ाई बाप खालिद नहीं है, बकर का रज़ाई बाप वो ज़ैद है जिसकी वजह से वो दूध उतरा था। समझ आई ना? देखिए जी, बाब है कि रज़ात से वो सारी चीज़ें हराम हो जाती हैं जो नसब से हराम होती हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने रज़ात से हराम किया हर उस चीज़ को जो नसब से हराम। नसब से क्या क्या हराम? हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्ति व उम्महातुकुम अल्लाती अरदानकुम व अख़वातुकुम मिनर रदाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दख़लतुम बिहिन फ़इल्लम तकूनु दख़लतुम बिहिन फ़ला जुनाहा अलैकुम व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमऊ बैनल उख़्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा। अगली रिवायत भी इसी तरह मफ़हूम यही है। बाबू मा जा फ़ी लाबानिल फ़हली, फ़ी लाबानिल फ़हली कि दूध मर्द की तरफ से। दूध किसकी तरफ से? देखिए जी, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती है कि मेरे चाचा आए, रज़ाई चाचा, अंदर आने की इजाज़त मांगी। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो तब तक इजाज़त नहीं दूंगी जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म न दें। उन्होंने ये समझा कि ये गैर महरम है।
तो आपने इरशाद फरमाया कि उन्हें अंदर आने की इजाज़त दें, वो तेरे चचा ही हैं। जिस तरह सगे चचा होते हैं इसी तरह रज़ाई चचा भी होते हैं। तो फिर हज़रत आयशा कहती मैंने अर्ज़ किया आका मुझे तो औरत ने दूध पिलाया, मर्द ने नहीं पिलाया। तो आपने फरमाया वो तेरे चचा हैं, उन्हें अंदर आने की इजाज़त दें। ठीक है, ये देखें जी, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से पूछा उस शख्स के बारे जिसे एक शख्स की दो लौंडियाँ, एक ने दूध पिला दिया लड़की को और दूसरे ने दूध पिला दिया लड़के को, क्या इस लड़की का उस लड़के से निकाह होगा? कहा नहीं। कहा वो कैसे? कहा अल-लिक़ाह वाहिद, कि मनी जो है वो तो एक है ना, कि दूध एक ही मर्द की वजह से दोनों की छातियों में उतरा ना, निकाह नहीं होगा क्योंकि दोनों का रज़ाई बाप एक है। समझ आई ना, माएँ मुख्तलिफ हैं लेकिन बाप एक है। तो दूध जो है वो किसकी तरफ से है? मर्द की तरफ। देखिए आगे बाब आया कि एक चुस्की या दो चुस्कियों से हुर्मत साबित नहीं होती। ये शवाफ़े का मौक़िफ़ है, हनाफ का ये मौक़िफ़ नहीं, क्योंकि कुरान ने कहा वो उम्महातुकुम अल्लाती अरदअनकुम, ये आम है और कुरान के आम पे मुतलक पे ख़बर वाहिद से तक़यीद नहीं की जा सकती। ये पहले की बात होगी, लेकिन कुरान की जो आयत है उसके मुताबिक अगर किसी ने कलील पिया है या कसीर पिया है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बाहर सूरत हुर्मत जो है वो साबित हो जाएगी। देखिए इस रिवायत में आया कि ला तुहर्रिमुल मस्सतु वलल मस्सतान, एक या दो घूंट हराम नहीं करते। अगली रिवायत भी इसी तरह 5 घंटों की बात है, 10 की। अच्छा जी, मुद्दत रज़ात के लिए एक औरत की गवाही काफ़ी है, चूँकि ये मामला वो है जो औरतों के साथ ख़ास है। उसमें अकेली औरत भी अगर बात करेगी तो वो मोतबर ठहरेगी। यानी कि अगर एक औरत दावा करती है कि इसको मैंने दूध पिलाया है, तब उससे दूसरी औरत या बाकी गवाह नहीं मांगे जाएंगे, एक औरत की गवाही काफ़ी है। देखें ज़रा रिवायत को देखें। एक शख्स हाजिर खिदमत हुए, हज़रत उक़बा कहते हैं मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया मैंने तज़व्वज तो इमरा, एक औरत से शादी की तो एक स्याह औरत आई और उसने कहा जी मैंने तो तुम दोनों को दूध पिलाया हुआ, तुम्हारा निकाह कैसे हो गया? कहते मैं हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज़ किया आका मैंने फ़लाँ बिनते फ़लाँ से निकाह किया, एक स्याह औरत आई और कहती है मैंने दोनों को दूध पिलाया, वहिया काज़िबा, वो झूठी है। हज़रत उक़बा कहते हैं मैंने कहा कि वो झूठी है, तो आपने ना रुख़ अनवर फेर लिया। कहते मैं दूसरी जानिब आया, आपने फिर रुख़ अनवर फेर लिया और मैंने कहा आका वो झूठ बोल रही है। तो आपने फरमाया कैसे? वो कह रही है उसने तुम्हें दूध पिलाया, दाहान का, अपनी बीवी को छोड़ दो। झूठी है लेकिन फिर भी छोड़ने का हुक्म दिया, क्योंकि अब ये बात जहन के अंदर रहेगी, फिर टेंशन, परेशानी, वसवसा, डिप्रेशन, तो इसलिए जहाँ इस तरह के मामला हो तो उसे किनारा करना ही बेहतर। आपने फरमाया दाहान का, उस बीवी को छोड़ दो। देखिए जी, रज़ात हराम नहीं करती रिश्ते को, मगर सिर्फ बचपने में 2 साल के अंदर अंदर। अहनाफ के यहाँ कितने महीने हैं? 2 साल और 6 माह। 2 साल और 6 माह, 30 महीनों के अंदर अंदर हुर्मत साबित हो जाती है, लेकिन दूध सिर्फ 2 साल ही पिलाया जाएगा। अहनाफ कुरान की दोनों आयतों पे अमल करते हैं। ये देखिए जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रज़ात से हुर्मत तब ही साबित होगी ना जब वो उसके जिस्म में जाके, आंतड़ियों में जाके उसके जिस्म का हिस्सा बन जाएगा दूध। और ये कब होता है? फिताम से पहले, जब तक वो बच्चा खाना खाना शुरू नहीं करता उससे पहले पहले ये होता है ना कि दूध उसकी ग़ज़ा है। और ये कब है? ये 2 साल के अंदर अंदर। रज़ात का हक क्या है जी? दूध पिलाने वाले का हक कैसे अदा किया जाए? हज्जाज असलमी कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे ज़िम्मे जो रज़ात के हक है मैं कैसे अदा करूं? आपने कहा एक ग़ुलाम या बांदी दे दो, जिसने दूध पिलाया है ना उसे, रज़ाई माँ को एक ग़ुलाम या बांदी दे दो। एक ग़ुलाम लोंडी है, उसका निकाह हुआ था किसी से, अब लोंडी को आज़ाद कर दिया गया, तो अब उसे इख्तियार हासिल है कि वो पुराना खामंद रखती है या उसे छोड़ देती है।
देखिए ना, जिस तरह नाबालिगा लड़की का निकाह किया जाता है तो बुलूगत पर उसे इख्तियार है कि उसे वो बरकरार रखे या छोड़ दे। ग़ुलाम लोंडी है, उसका निकाह हुआ है, अब उस लोंडी को आज़ाद कर दिया तो उसे इख्तियार है। अल्लाह अकबर। हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आज़ाद किया तो उनका खामद ग़ुलाम था, तो आप आका ने इख्तियार दिया उन्हें, तो उन्होंने अपने आप को चुना और अपने खामन से अलहदगी इख्तियार कर ली। और ये बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन थे स्याफ़ाम। ये जो हज़रत बरीरा के शोहर थे पहले, ये स्याफ़ाम थे लेकिन मोहब्बत बड़ी करते थे। देखेंगे अगली जो रिवायत है कि मदीना की गलियों में देखा उन्हें, इब्ने अब्बास कह रहे हैं मदीना के गिरदोनवाम में देखा और उनके आंसू बह बह के उनकी दाढ़ी पे आ रहे थे। दुमुअहु लतसीलु अला लिह्यतिही यतरद्दाहा, कि बरीरा राज़ी हो जाए किसी तरह, लेकिन वो राज़ी ना हुई और उन्होंने इन्हें कबूल ना किया। अनल वलद अल फिराशी, इसका मतलब ये है जी कि औलाद उसी की है जिसने जायज़ रिश्ते से औलाद ली है, और जिसने जिना से ली है उसकी औलाद नहीं, उसके लिए तो पत्थर है। देखिए, अल वलदुल फिराशी, बच्चा साहिब फिराश के लिए, खामंद के लिए, वलिल आहिरी अल हजरू, और जो जानी है उसके लिए क्या है, पत्थर है। बाबू मा जा फिर राजुली यरल मरअता तोजिबहु, एक आदमी ने एक औरत को देखा और देखते ही वो औरत दिल को भा गई। अब क्या करें, शैतानी मौका है ना, शैतानी वसवसा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवे हसना देखी। आप तो अगरचे पाक हैं शैतान से, अभी कुछ रिवायतों के बाद वो रिवायत आएगी, आपने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी मदद की और मेरे शैतान को मुसलमान कर दिया, लेकिन इसके बावजूद तालीम उम्मत के लिए आपने हमें क्या उसवा दिया। अल्लाह अकबर। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा, फ़दाख़ल अला ज़ैनब, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब के पास तशरीफ़ लाए तो अपनी हाजत को पूरा किया, यानी कि उनसे सोहबत की और फिर वापस तशरीफ़ लाए। और आपने कहा औरतें जब इस तरह हमारे सामने आती हैं ना, जो दिल को भा जाएं, कभी कभी ये शैतान की सूरत होती है। और जब तुम में से कोई किसी औरत को देखे और उसका दिल ललचाए तो वो अपनी बीवी के पास आ जाए, क्योंकि उसकी बीवी के पास भी वही है मिस्ल लदी माहा, जो उस औरत के पास है। ये इंसान को गुनाह से रोकने का, कि उसके बारे में सोचेगा, सोच की दुनिया में जाएगा और उसके उसूल के लिए गलत कदम उठाएगा, तो का फल याती अहला, अपनी वो बीवी के पास आए और उससे वो हाजत पूरी करे, तो उसके जहन से जो शैतानी वसवास हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये किसके लिए है? ये हमारे तालीम उम्मत के लिए, वरना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़ुद पर बहुत कंट्रोल। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायतें पढ़ी ना हमने, कि हैज़ के दिनों में वो तहबंद बांधा हुआ था और उसके बाद माँ बैन सुर्रा इला रुकबा के अलावा इस्तिमता किया आपने, और आपने हज़रत आयशा ने क्या फरमाया कि तुम में से कौन है जिसे ख़ुद पर इतना काबू है जितना उनको था। ये सिर्फ तालीम उम्मत के लिए। खामंद का हक़ क्या है जी औरत पर? अगर मैं हुक्म, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो मैं औरत को कहता वो किसको सजदा करे? अपने शोहर को सजदा करे। जब आदमी अपनी ज़ोजा को बुलाए हाजत के लिए तो वो फ़ौरन आए। वइन कानत अलत तनूर, अगर वो तंदूर पे रोटियां भी पका रही है तो जलते तंदूर को, पकती रोटी को छोड़ के वो कहाँ आए? अपने खामद के पास। लेकिन अगर औरत बीमार है और उसने मना कर दिया तो फिर खामद को भी चाहिए उसकी सेहत का ख्याल रखे। और जिस तरह मर्द के हुकूक हैं उसी तरह औरत के हुकूक भी हैं। कोई औरत फोत हुई इस हाल में वज़ौजुहा अन्हा राज़िन, के खामद उससे राज़ी है, तो दाखलतिल जन्नह, वो सीधी जन्नत में जाएगी। खामद राज़ी है और औरत फोत हो गई है, वो सीधी कहाँ जाएगी? जन्नत में जाएगी। अब जी औरत के हक़ क्या है खामद पे? अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कामिल ईमान वाला वही है जिसका खुल्क अच्छा है, और तुम में से बेहतर वो है जो बीवियों के लिए बेहतर है। जो बीवी की नज़र में बेहतर है वो अल्लाह की नज़र में बेहतर है। आगे देखें, नहीं हजतुल वदा के मौके पे आपने अल्लाह की हम्द की, तारीफ़ की, वाज़ व नसीहत किया और लंबी चौड़ी बातें की, और उसमें क्या फरमाया? अला खबरदार वस्तौसू बिन निसाई खैरा, अपनी औरतों को भलाई की वसीयत करो।
वो तुम्हारे पास कैदी हैं, तुम्हारे पास वो क्या है, तुम्हें उन पर कोई हक नहीं है, मगर तब कि वो अगर बुराई फाहिश मुबय्यना कोई इंतहाई बुरा काम करे, जिना करें, अगर वो ऐसा करें तो फहजुरूहुन्ना फिल मदाजी, तो उनके बिस्तर अलग कर दो, और वदरिबूहुन्ना दरबन गैरा मुबर्रिहिन, और हल्की सी मार मारो उन्हें अगर वो तुम्हारे ताबे हो जाएं, और वो फिर तुम्हें हक नहीं है कि तुम उनके ऊपर कोई सरकशी का रास्ता खोलो। ख़बरदार, तुम पर तुम्हारी बीवियों के हक हैं, और तुम्हारी बीवियों पर तुम्हारे हक हैं, और तुम्हारी बीवियों पर तुम्हारा हक ये है कि तुम्हारे बिस्तर पर वो उसे ना आने दें जिसे तुम ना पसंद करते हो, यानी कि तुम्हारे घर में उसे ना आने दें जिसे तुम ना, यानी कि तुम्हारी बीवियों पर तुम्हारा हक ये है कि वो तुम्हारी पसंद को पसंद करें और तुम्हारी नापसंद को नापसंद करें, और उनका तुम पर हक ये है कि उनके साथ हुस्न सलूक करो, उनको अच्छा पहनाओ और अच्छा खिलाओ। समझ आई ना? तो ये रिवायत अगर कोई ख़तून सुने तो वो फ़ौरन अपने खामन को कहे कि जी मुझे शॉपिंग कराएं। देखिए, अल्लाह का भी हुक्म है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है, और ये उसका हक मुतालबा करना बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन फिर औरत ख्याल रखे कि अपनी खामन की जेब से ज़्यादा शॉपिंग ना करे, उसकी जितनी रेंज है उसी में वो रहे और उसके मुताबिक ही वो ज़िंदगी गुजारें। औरतों से दुबर में वती करना जायज़ नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जब किसी की हवा खारिज हो तो वज़ू करे, और औरतों से उनके अदबार में ना आओ। अल्लाह हक बात कहने से हया नहीं करता, हक बात कहने से हया नहीं करनी चाहिए। अल्फाज थोड़े ज़रा जचे तुले इस्तेमाल कर लें, लेकिन हक बात कहनी चाहिए। देखिए, अल्लाह उस बंदे की तरफ नज़र रहमत नहीं करेगा क़यामत के दिन जिसने औरत से दुबर में जिमा किया होगा। निकाह तो नहीं टूटता लेकिन हराम है। अगली रिवायत भी इसी तरह, लेकिन अगली रिवायत के जो रावी अली हैं ये अली बिन अबी तालिब नहीं, अली बिन तल्क़ हैं। औरत का सज सवर के निकलना मकरूह है गैर महरम के लिए। देखें, गैर महरम से मुराद उसके खामन के अलावा की बात हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शोहर के अलावा सज सवर के निकलने वाली ऐसे है जैसे क़यामत के दिन की तारीकी, जिस दिन नूर नहीं होगा, उसे क़यामत की तारीकी से तशबीह दी गई। गैरत का बयान, आज लोग बड़े गैरतमंद हैं और कहते हैं जी हम बहुत गैरतमंद हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह बहुत बड़ा गैरतमंद है, गैरत वाला, और मोमिन भी गैरत वाला है। लेकिन अल्लाह को गैरत तब, अल्लाह की गैरत क्या है, यातियल मोमिनु मा हर्रम अलैहि, अल्लाह जब बंदा मोमिन किसी हराम में मुब्तला होता है ना, जिसे अल्लाह ने हराम किया है वो करता है, तो अल्लाह बड़ा गैरत वाला है। बंदा ये भी देखिए ना, उसे तो बड़ी गैरत आती है जी, मैंने गैरत के नाम पे मार डाला है, तो वो एक लम्हे के लिए सोचे कि उसने एक हराम काम किया है, और सबसे बढ़कर गैरत वाला कौन है, अल्लाह है। और उसके ज़हन में होना चाहिए, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। औरत अकेली सफ़र ना करे जी, अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखने वाली औरत के लिए हलाल ही नहीं है कि वो 3 दिन या ज़्यादा, और इसको मौजूदा दौर में कह दूँ, वो 92 किलोमीटर या ज़्यादा का सफ़र करे बग़ैर किसी महरम के। उसके साथ उसका अब्बू हो, भाई हो, शोहर हो, बेटा हो, या कोई महरम होना चाहिए। तो 3 दिन का सफ़र को मैंने क्या कहा, 92 किलोमीटर, यानी कि वो सफ़र जिससे बंदा शरई मुसाफिर बन जाता है। अगली रिवायत वही आ गई कि औरत 1 दिन और 1 रात का सफ़र इस तरह ना करे कि उसके साथ महरम ना हो। ऐसी औरत के पास जाना मकरूह है, यानी कि ऐसी औरत के घर जाना मकरूह है जिसका खामद घर में नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को बचाओ उन औरतों के घर जाने से। तो एक शख्स अंसार का कहने लगा, आका ये जो देवर जेठ होते हैं इनका क्या ख्याल है, इनके बारे आपका? आपने फरमाया, अलहम व अलमौत, ये तो मौत है। जो देवर हैं या जेठ हैं ये तो क्या है, मौत है। यानी कि जिस तरह दीगर गैर महरम है उसी तरह ये भी, लेकिन इनका गैर महरम होना ज़्यादा अंदेशे वाला है। समझ आई ना? तो इनसे लाजमी पर्दा। अब तो देखिए ना, वो दौर है और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है, इस दौर में मसाइल पूछे जा रहे हैं
कि एक ससुर ने अपनी बहू के साथ गलत काम कर लिया। इस दौर में अगर कोई कहे जी नहीं जी मैंने तो देवर से पर्दा नहीं करना, मैंने जेठ से नहीं करना, तो बहरहाल अल्लाह की जो हदें हैं उनको फलांगने की किसी को इजाज़त नहीं है। एक और चैप्टर इसी बारे में, वही बात, ला तालिजू अलल मुगीबात, जिनके खामद घर नहीं है उनके घरों में ना जाओ, क्योंकि शैतान तुम्हारे खून की रगों में दौड़ता है। साहब अर्ज़ करने लगे आका क्या आपके साथ भी मामला ऐसा ही? आपने कहा था तो ऐसा ही, लेकिन वलाकिन अल्लाह आननी अलैहि, अल्लाह ने मदद फरमाई मेरी, फ़अस्लम, मेरा शैतान जो है वो क्या हो गया? मुसलमान हो गया। एक और चैप्टर, अल्लाह अकबर, वही बात है जी, एक औरत जब अकेले निकलती है तो शैतान आ जाता है आगे, बेकाता है। यहाँ एक औरत जब अकेले होती है तो शैतान आके उसे बेकाता है। अल्लाह अकबर, ये रिवायत बड़ी मज़ेदार है। देखें जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में जब कोई औरत अपने खावंद को तकलीफ़ देती है ना, दुनिया में जब कोई औरत अपने खावंद को तकलीफ़ देती है तो हूरे ईन में से उसकी बीवी कहती है, जन्नत से आवाज़ आती है, और इसे कुछ ना कह, इसे कुछ ना कह, ये तेरे पास मेहमान है, अनकरीब तेरे से दूर होके हमारे पास ही आने वाला है। सुभान अल्लाह। ले जी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ये चैप्टर भी मुकम्मल हुआ, फिर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे अगले चैप्टर।